यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कौन सी भौतिक अवस्थाएं, जैसे उसकी लंबाई, ठीक है, और परिच्छेद का क्षेत्रफल, लंबाई का मतलब तार की एक निश्चित लंबाई ले लेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, यानी ना बढ़ा सके ना कम कर सके, और परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी तार कितना मोटा है, एक निश्चित मोटाई का हमने तार ले लिया, और पदार्थ यानी चालक का पदार्थ क्या है, यानी कॉपर का तार है, एल्युमिनियम का तार है, या किसी और चीज का तार है, यानी उसका पदार्थ हो गया। ताप यानी निश्चित ताप रखेंगे, यानी रूम टेम्परेचर, ना उसको बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, लिखा हुआ है अपरिवर्तित रहे, यानी ना उसकी लंबाई बढ़ाई जाए, ना परिच्छेद का क्षेत्रफल, ना चालक का पदार्थ और ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक में बहने वाली जो धारा आई है वो चालक के सिरों के बीच विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ओम के नियम से V जो है अनुक्रमानुपाती समानुपाती होती है किसके, धारा I के, ये याद रखेंगे। आप जब समानुपाती का निशान हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जो लगती है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब नेतांक, तो यहाँ जो नेतांक लगता है वो लगता है R। तो जो ये नेतांक है, ये जहां R एक नियतांक है, नियतांक है जिसे प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ये प्रतिरोध है R। तो क्या करेंगे, आर आई को इधर लिख देंगे, V को इधर लिख देंगे, तो यहाँ लिखते हैं R इंटू आई बराबर V, I गुणे में है, कायम चला जाएगा बटे में, R बराबर हो गया V अपॉन आई। यदि यदि परिपथ में विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट तथा धारा I बराबर 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध R बराबर 1 ओम होगा, और यही ओम का नियम होगा। तो लिख देते हैं, देखिए R बराबर, ऊपर V का मान कितना है, 1 वोल्ट, तो V बराबर हो गया 1 वोल्ट V का मान, बटे में I का मान कितना है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, जो ये होगा वो होगा बराबर हमारे पास 1 ओम। ठीक, इसी को ओम का नियम कहते हैं। ये पहली चीज हो गई हमारे पास में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं,